हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में एक यूनिक सा टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम था मशीन आवर रेट, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। और मैंने आपको दिखाया कि उसमें दो अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक जब सिंगल मशीनरी का मशीन आवर रेट निकालेंगे, और जब एक से ज्यादा मशीन होगा तो मशीन आवर रेट कैसे निकालेंगे। वैसे मुझे जहां तक आइडिया है, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, तो हमेशा सिंगल मशीनरी का मशीन आवर रेट निकालने वाला सवाल आता है एग्जाम के अंदर 90%। 10% वन से ज्यादा मशीन वाले आते हैं। मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस करवाए थे। मुझे याद है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 तक डिस्कस कर दिया था, क्लास में प्रैक्टिस करवा दिया था। और मैंने आपको होमवर्क दिया क्वेश्चन नंबर 7 to 11 तो आप दोबारा सॉल्व करोगे घर जाके, और मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट ये तो आपने कर ही लिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड के क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे खुद। तो क्या लगता है आप लोगों ने ट्राई किया, नहीं किया? हाँ सर, करा तो है हमने ट्राई। तो चलिए काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 फटाफट जल्दी से स्पीड में डिस्कस करते हैं। आप अपने आंसर्स मैच कर लेना अगर आपने सॉल्व कर रखा है तो, और जिन्होंने सॉल्व नहीं करा है, जो नालायक बच्चे हैं, वो बेटा मेरे साथ साथ सॉल्व कर लेना, समझ लेना कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, ठीक है सर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में पढ़े सवाल। और वैसे मैं ये वाला जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ वो 4 साल लगातार आया हुआ था, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट, अमाउंट भी सेम, लैंग्वेज भी सेम, सब कुछ सेम। एग्जाम में 4 बार आया हुआ ये सिमिलर क्वेश्चंस। पढ़ते हैं क्या है। कैलकुलेट द मशीन आवर रेट, हमें मशीन आवर रेट निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। बॉट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखा है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, लाइफ और वर्किंग आवर पर ईयर। मुझे लगता है कि अगर मैं इनकी हेल्प लूं तो पर आवर डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। रिपेयर चार्जेस 75% ऑफ द मशीन, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम, लुब्रिकेंट ऑयल, कंज्यूमेबल स्टोर और वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर। क्या बात है, कितना सुंदर सवाल है। आइए बनाते हैं फॉर्मेट। सिमिलर सवाल बोलता रहा हूं, बिल्कुल आसान, यही वाला सवाल 4 बार लगातार आया था। यह है मशीन आवर रेट। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, फिर लिखेंगे मशीन रनिंग एक्सपेंस, मशीन रनिंग एक्सपेंस। ठीक है, एक एक करके पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं सर। कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? कॉस्ट ऑफ मशीनरी दे रखा है 45,000 का, 45,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस मुझे दे रखा है इसमें 5,000 रुपये का। स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है, डिवाइडेड बाय लाइफ हमें गिवन है मशीन का 5 ईयर। अगर मैं इतना सॉल्व करूं तो जो डेप्रिसिएशन आएगा वो पर ईयर आएगा, 1 साल का। अब नीचे दे रखा है लाइफ ऑफ मशीन के बाद वर्किंग आवर पर ईयर। 1 साल में 250 घंटे मशीन चलता है, 2,500 घंटे, 2,500 घंटे। तो अगर 2,500 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन पर आवर। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे चलेंगे। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 5 और फिर डिवाइडेड बाई 2500, तो ये आ गया 4 रुपये। तो 1 घंटे का डेप्रिसिएशन कितना आया? 4 रुपीज़। आगे पढ़ते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर चार्जेस। ये देखो कितना आसान हो गया ये भी। अगर डेप्रिसिएशन आ गया तो रिपेयर निकाल लेंगे कैसे? 75% ऑफ किसका? डेप्रिसिएशन का। तो 4 रुपये का 75% कितना आ गया? 3 रुपये। अगर डेप्रिसिएशन गलत तो रिपेयर ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। इसकी बात कहता है इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम 10 यूनिट पर आवर और 15 पैसे पर यूनिट। तो ठीक है जी, ये लीजिए, पावर भी निकल गया ये तो। 10 यूनिट इंटू 15 पैसे पर यूनिट, तो कितना आ गया? 1.5। मुझे लगता है कि मैंने रनिंग वाले खर्चे दिखा दिया, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं रनिंग में। अब बात रहेगी फिक्स के बारे में, तो देखते हैं आगे क्या दे रखा है फिक्स में। कहता है लुब्रिकेंट ऑयल है 4 रुपये पर डे, 8 घंटे का। क्या बात है सर, लुब्रिकेंट ऑयल 4 रुपये पर डे, 1 दिन का। और 1 दिन में कितने घंटे हैं? 8 घंटे। तो क्यों ना मैं सीधा सीधा इसको 8 से डिवाइड कर दूं, तो ये 50 पैसे आ जाएगा। सर इकट्ठा करके डिवाइड ना कर दें? हाँ कर सकते हो, मैं अलग अलग कर रहा हूँ, आप इकट्ठा करके कर देना।
फिर क्या लिखा है, कंज्यूमेबल स्टोर 10 रुपये पर डे, एक दिन का 10 रुपये 8 घंटे। तो हम क्या करेंगे, कंज्यूमेबल स्टोर 10 रुपये डिवाइडेड बाय 8 घंटे, डिवाइड कर लेना आप मैं ही कर दूं, 10 डिवाइडेड बाई 8 1.25। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर 8 रुपये पर डे 8 घंटे का, वेजेस 8 रुपये पर डे 8 घंटे का, तो 1 रुपये। आप ऐसे भी कर सकते थे, पता कैसे, लुब्रिकेंट 4 रुपये, कंज्यूमेबल 10 रुपये, वेजेस 8 रुपये, टोटल कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 8 कर देते हैं, तब भी आ जाता। आइए इनका जोड़ लेते हैं, तो ये आ गया 1.25 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1.5 दैट इज 11.25। बताइए, ये सवाल एग्जाम में कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, 3-3 बार 4-4 बार एग्जामिनर हमसे पूछ रहे हैं। बता सकते हो लेवल कितना आसान है ये, और ये आपसे भी हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। आप कहोगे तो मैं करवा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट है। सर करवा दो, वरना हम कहेंगे कि आपने आसान वाला करवा दिया और मुश्किल वाला हमें दे दिया। ठीक है भाई, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है भाई, लैंग्वेज भी सेम, सब कुछ सेम है। मशीन आर रेट, पर्टिकुलर अमाउंट, स्टैंडिंग चार्जेस, कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बेटा, जिसमें मैं क्वेश्चन करवा दूं क्लास में तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत आसान है, और जब होमवर्क दूं तो आपको लगेगा बहुत मुश्किल है। और कई सारे बच्चे कहते हैं सर जी आसान करवा देते हो, मुश्किल हमें देते हो। और सच्चाई ये है कि सारे ही आसान हैं, लेकिन जब मैं करवाता हूँ तो आपको वो आसान लगता है, और जब आप खुद करते हो तो लगता है सर बहुत मुश्किल है। और उसके लिए क्या चाहिए, फिर प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये लो 13 क्वेश्चन। From the following information, compute machine hour rate. Cost of machine 4400, scrap value, rent for the workshop 25,000, जनरल लाइटिंग फॉर द वर्कशॉप 160 रुपये पर मंथ, ये पर एनम था ध्यान रखना, और ये पर मंथ है। पावर कंज्यूम 20 यूनिट पर आवर, 20 रुपीज पर एवरी 100 यूनिट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एलोकेटेड टू द मशीन 4000 पर एनम। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 75 पैसे ऑन डेप्रिसिएशन। वर्कशॉप सुपरवाइजर सैलरी 3000 रुपये पर मंथ, ध्यान रखना मंथ बोल रहा है तो उसे ईयर का निकालना पड़ेगा। और एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम पर ईयर 50 वीक्स 40 आवर ईच, 50 वीक्स 40 आवर ईच, तो कितना आ गया भाई, ये मुझे लगता है 50 इंटू 40 2200 आवर्स आ गया। ठीक है, सेटिंग अप टाइम विच इज जनरेटेड अ प्रोडक्शन टाइम 200 आवर्स। देखो ये सेटिंग अप टाइम दे रखा है आपको। सेटिंग अप टाइम का मतलब क्या होता है कि मशीन को इंस्टॉल करते समय हमने ये खर्चा किया है। तो अब ऐसे केसेस में हम डिवाइड कैसे करेंगे सर, ऐसे केसेस में हम 2000 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 200 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब हम डिवाइड करेंगे 1800 से। फिर से सुन लो, सेटिंग अप टाइम विच इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव। देखो पहले हमने एक सवाल पढ़ा था कुछ टाइम पहले जिसमें लिखा था नॉन प्रोडक्टिव, तो हमने हर जगह से 400 माइनस कर दिया था। याद नहीं है तो आइए वापस चलते हैं। ये रहा, सेटिंग अप नॉन प्रोडक्टिव था तो मैंने माइनस करके कितना लिया था 2000 रुपये, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है प्रोडक्टिव विच इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव टाइम। तो इसका मतलब है जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तब तो 2000 यूनिट लेंगे, 2000 आर लेंगे, लेकिन बाकी जगहों पर हम 2000 माइनस 200 1800 लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव है। तो मशीन जितनी दिन चला है, जितने घंटे चला है, उतने घंटे का डेप्रिसिएशन ले लेना। बाकी जगहों पर हम कितना लेंगे माइनस करके 1800 घंटे माइनस करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन 10 ईयर। द मशीन, हाँ ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां गड़बड़ करोगे पक्का। द मशीन ऑक्यूपाई 1/4 एरिया ऑफ द वर्कशॉप। अच्छा, मतलब जितने खर्चे में उसने बोला वर्कशॉप, इसका मतलब है वहां पर टोटल 4 मशीन है, एक मशीन का खर्चा बताना है तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जिस मशीन का मशीन आर रेट निकालना चाहते हैं वो सिर्फ 1/4 एरिया ही ऑक्यूपाइड करता है। एंड द सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/3 टाइम फॉर सुपरविजन ऑफ द मशीन।
और सुपरवाइजर को जो सैलरी दे रहे हो ना उसका 1/3 टाइम ही इस मशीन को देता है, तो जो भी सैलरी होगा उसको 3 से डिवाइड करके उसका सैलरी निकलेगा। इस मशीन पर कितना टाइम वो कंज्यूम करता है, डिवोट करता है, वही कवर करेंगे। ठीक है सर, अभी तो कह रहे थे आसान है, बिल्कुल आसान है, देखो करके दिखाता हूँ। आइए एक एक करके करते हैं। पहले तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, मुझे मालूम है। सर डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, तो हम लेंगे ओरिजिनल कॉस्ट जो कि हमें गिवन है 44,000, 44,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, हाँ स्क्रैप वैल्यू दिख रहा है 4,000 रुपये, डिवाइडेड बाय लाइफ मुझे लास्ट में दिखा था 10 ईयर, 10 साल। तो अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया, लेकिन मुझे 1 घंटे का डेप्रिसिएशन चाहिए तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2000 से, क्योंकि 1 साल में 2000 घंटे हमारा मशीन चलता है। सर 2000 घंटे कहाँ लिखा था, ये रहा। 50 वीक्स 40 आवर ईच वीक्स, तो 40 × 50 2000 आता है। ठीक है, आइए डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 40,000, 44 - 4 40,000 डिवाइडेड बाई 20,000। सर ये तो 2 रुपये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन निकाल दिया हमने। रेंट, ये रेंट लिखते हैं, ये स्टैंडिंग में आएगा। रेंट कितना है जी, रेंट हमारा रेंट है 25,000 रुपये, लेकिन सावधान 25,000 पूरे वर्कशॉप का है, पूरे वर्कशॉप का। और हमारा मशीन तो पूरे वर्कशॉप का 1/4 एरिया में ही रहता है, तो रेंट हम पूरा थोड़ी देंगे, 1/4 देंगे। और ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करना आता है आपको, 25,000 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 6250। 25,000 का जो किराया है वो पूरे वर्कशॉप का है, पूरे फैक्ट्री का है। और उस फैक्ट्री में टोटल 4 मशीन हैं, तो एक मशीन पर कितना रेंट चार्ज करेंगे, तो 4 से डिवाइड कर दो। इसीलिए तो सवाल को पढ़ना ठीक से जरूरी होता है। उसने क्या कहा था, फिर से पढ़ लो। रेंट फॉर द वर्कशॉप, पूरे वर्कशॉप का और पूरे साल का। जर्नल लाइटिंग फॉर द वर्कशॉप 160 रुपये, और साथ में क्या लिखा है, पर मंथ। तो इसका मतलब है जब मैं लाइटिंग की बात करूंगा, लाइटिंग की बात करूंगा तो 160 रुपये पर मंथ है, तो 12 से डिवाइड करेंगे, पूरे साल का आ गया। लेकिन पूरे साल का पूरे फैक्ट्री का आ गया, और पूरे फैक्ट्री में तो 4 मशीन है, तो एक का कितना, 160 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया आपको 480 रुपये, 480। समझ में आया, 160 रुपये पर मंथ, तो पूरे साल का कितना, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन पूरे साल का जो भी आया है वो तो पूरे फैक्ट्री का है, और मेरा मशीन तो 1/4 पार्ट ऑक्यूपाइड करता है, तो 1/4 से लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, पावर कंज्यूम, ये तो आराम से निकाल लेंगे, 20 यूनिट पर आवर पावर, 20 यूनिट लगता है बेटा, मल्टीप्लाई बाई, और हम खर्चा करते हैं 100 यूनिट के 20 रुपये। 20 रुपये हम देते हैं कितने यूनिट के, 100 यूनिट के, तो हम क्या लिखेंगे, 20 यूनिट के 100 रुपये देते हैं, तो 20 यूनिट के कितने, तो निकाल लो कितना आ गया, 4 रुपीज़। आई होप कि 4 रुपये ही आएगा, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। ठीक है, ओके, आगे पढ़िए। पावर के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एलोकेटेड टू द मशीन, मशीन मशीन मशीन, देखो ठीक से बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हमें दे रखा है मशीन का कितना, 4,000 रुपये पर एनम। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 4,000 रुपये डिवाइडेड बाई 4, 1,000। 4 से क्यों डिवाइड किया, अरे भाई पूरे मशीन का है, हमारा मशीन तो 1/4 पार्ट में ऑक्यूपाइड करता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 75% ऑफ डेप्रिसिएशन, ये तो आराम से निकाल लेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 75% ऑफ डेप्रिसिएशन 2 रुपये का, तो 2 रुपये का 75% कितना होता है, 1.5। ठीक है, आगे हाँ, वर्कशॉप सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी है 3,000 रुपये पर मंथ, सैलरी 3,000 रुपये पर मंथ, एक साल में कितना, 12। अब इसे डिवाइड हम 4 से नहीं कर सकते हैं, बल्कि सुपरवाइजर कितना टाइम देता है, तो उसने बोला था 1/3 टाइम डिवोटेड टू द मशीन, 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, क्योंकि वो सिर्फ 1/3 टाइम ही तो देता है हमारी मशीन को, तो ये आ गया 12,000, 12,000। और क्या है,
इसके अलावा एस्टिमेटेड वर्किंग आवर हो गया, सेटिंग अप टाइम हम पढ़ चुके ऑलरेडी, और इफेक्टिव लाइफ भी हमने डील कर लिया, सारी डील कर लिया। आइए टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका टोटल करते हैं, करें टोटल। 6250 प्लस 480 प्लस 1000 प्लस 12000, ये आ गया 19,730 रुपये। 19,730 रुपये, 19,000 आ रहे, 12 13, हाँ 19,730 डिवाइडेड बाई 19,730 रुपये, और हम इसे डिवाइड करेंगे मशीन आवर रेट 1800 से, तो ये आ गया 10.96.1111, मतलब 10.7 कर सकते हो। और नाउ टोटल प्लस करेंगे 2 प्लस 4 प्लस 1.5, दैट इज 18.46। 18.46 ये आ गया मशीन आवर रेट। हाँ दिखा नहीं आपको, ये लो, कॉपी करना चाहो तो ऊपर से कॉपी कर लो, वैसे कुछ दिखेगा नहीं आपको। या स्टैंडिंग चार्जेस मैंने छिपाया और पूरा सवाल दिख गया। स्टैंडिंग चार्जिंग हेडिंग है बस ऊपर, ठीक है। जल्दी से कॉपी कीजिए। आसान सवाल था ना 13? हाँ सर आपको तो सारी आसान लगते हैं, मुश्किल होगा तब भी आप यही बोलते हो आसान है आसान है। कोई आसान नहीं होता, हम मेहनत करना पड़ता है भैया। कॉस्टिंग है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं कि ठीक है ना एक सवाल करवा दिया सर ने, बाकी कॉपी पेस्ट हम खुद ट्राई कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ता है, नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत आएगी ना आपको। हाँ तो फिर आसान क्यों बोलते हो भैया? आसान तो है यार, ऐसे भी मत बोलो, है सिंपल बहुत। चलिए कॉपी हो गया। अब हम बात करेंगे कौन से सवाल के बारे में? क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सर एक बात बोलो, आप सारे करवाओगे? भाई मैं क्या करूं बताओ, सारे क्वेश्चंस करवाने के बाद भी आप में से कई बच्चे कहते हैं सर जी मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है। और एक भी सवाल अगर मैं छोड़ दूं ना, यकीन मानना बच्चा वही सवाल लेकर आ जाएगा, सर ये नहीं हुआ मेरे से। एक भी सवाल छोड़ दूं वही सवाल लेकर आएगा। और कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे, अगर मैं इसमें 40 सवाल है, मैं 39 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर दूं, एक स्किप कर दूं, तो बच्चा बोलेगा सर जी वही क्वेश्चन आया था एग्जाम में जो आपने छुड़वा दिया था। या फिर वो बोलेगा ये मुश्किल होगा इसलिए छुड़वा दिया। क्या करूं, करवाना मुझे पड़ता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि 99% क्वेश्चंस करवा दूं। फिर स्टिल एक आधा क्वेश्चन रह जाता है तो वो आप स्किप कर दो या खुद सॉल्व करना, आसान होगा तभी छोड़ूंगा, मुश्किल वाले सवाल नहीं छोड़ूंगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पढ़े। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट मशीन आवर रेट। हमें मशीन आवर रेट निकालना है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्काईलार्क मशीन फॉर द मंथ ऑफ मे। आई रिपीट, फॉर द मंथ ऑफ मे, मतलब हमें सारे खर्चे मंथली बेसिस पे गिवन है। कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है, एक्सपेंस ऑफ इंस्टॉलेशन एंड फ्रेट चार्जेस, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू गिवन है, इंश्योरेंस चार्जेस एलोकेटेड टू द मशीन पर मंथ, ठीक है। इफेक्टिव वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन, वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन आवर्स में भी दे रखा है ना। आर वर्क ड्यूरिंग द मंथ 240, रिपेयर ड्यूरिंग द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन, रिपेयर इतना है, ठीक है जी, लाइफ ऑफ द मशीन का रिपेयर है, ठीक है। पावर कंज्यूम बाय द मशीन 20 यूनिट पर आवर एट अ कॉस्ट ऑफ 25 पैसे पर यूनिट, एडिशनल चार्जेस एट 50 पैसे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब आसान है। तो आइए काम करते हैं, ड्राफ्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम बनाएंगे मशीन आवर रेट, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस, स्पेस छोड़ेंगे, मशीन रनिंग एक्सपेंस, मशीन रनिंग एक्सपेंस। आइए पढ़ते हैं। पहले निकालते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें कॉस्ट वगैरह दे रखा है। कॉस्ट ऑफ द मशीन 3 लाख प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 25,000 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इन आर गिवन। ठीक से देखना, मशीन की कॉस्ट 3 लाख, 25,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस, स्क्रैप वैल्यू 25,000 और लाइफ हमें दे रखा है वो भी आवर्स में 24,000। तो अगर मैं इसे 24,000 से डिवाइड कर दूं तो सीधा ही डेप्रिसिएशन आ जाएगा पर आवर, पर आवर। आइए निकालते हैं। तो 3 लाख
डिवाइडेड बाय 24,000, 12.5, तो डेप्रिसिएशन पर आर आ गया 12.5। आगे क्या लिखा है, इंश्योरेंस चार्जेस मशीन का हमें दे रखा है 480 रुपये, हम यहाँ लिखते हैं इंश्योरेंस, ₹480। लाइफ हम डील कर चुके हैं। आर वर्क ड्यूरिंग द ईयर अभी हम डील कर लेंगे। रिपेयर ड्यूरिंग द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन, रिपेयर हमें गिवन है 24,000 रुपये का, और पूरी लाइफ का रिपेयर दे दिया उसने, कितना, 24,000, और पूरी लाइफ में 24,000 घंटे मशीन चलता है, तो ₹1 का रिपेयर आ गया। इसके बाद पावर, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी तो सब आसान है। देखो क्या कहते हैं, कहते हैं पावर कंज्यूम बाय द मशीन इज 20 यूनिट पर आवर, 1 घंटे में 20 यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो चलिए ये तो कंफर्म हो गया, 20 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट की कॉस्ट बता देना, एट द कॉस्ट ऑफ 25 पैसे पर यूनिट। अगर यहां तक खत्म हो जाता सवाल तो मैं 25 पैसे से मल्टीप्लाई करता और आंसर आ जाता, लेकिन आगे कहता है एडिशनल चार्जेस रुपीज एट 5 पैसे पर यूनिट आर पेबल ऑन द टोटल यूनिट कंज्यूम्ड इफ सेम एक्सीड द बेसिक कंजम्पशन 2000 यूनिट पर मंथ। अगर 2000 यूनिट पर मंथ से ज्यादा कंज्यूम करोगे तो 5 पैसे पर यूनिट बढ़ जाएगा। अब पता कैसे लगाएंगे, तो सर देखो ना, 1 घंटे में 20 यूनिट, 1 घंटे में हम 20 यूनिट कंज्यूम करते हैं, और हम मशीन चलाते हैं 1 महीने में 240 घंटे, तो टोटल यूनिट कितना कंज्यूम हुआ, 240 मल्टीप्लाई बाय 20, 4,800। बताइए क्या 2000 से ज़्यादा हो गया? हाँ, तो अब मुझे 25 पैसे प्लस 5 पैसे 30 पैसे देने पड़ेंगे। 1 यूनिट के कितने पैसे देने पड़ेंगे? 30 पैसे। समझ आया मेरी बात? एक्सीड द बेसिक कंजम्पशन ऑफ 2000 यूनिट पर मंथ, तो कितना आ गया बताओ? 0.30 मल्टीप्लाई बाई 20, ₹6। ओके, बस खत्म, और कुछ तो है ही नहीं हमारे पास। तो सर इसे डिवाइड कर दो ना मशीन आर से, तो इसे डिवाइड कर देंगे। मशीन आर कितना था? 240, ये आ गया हमारे पास ₹2, और टोटल करेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, ₹21.50। तो मशीन आर रेट आ गया ₹21.50। एक बार चेक कर लीजिए, जल्दी से चेक कर लीजिए, मतलब कॉपी कर लीजिए फटाफट, स्पीड में कॉपी कर लीजिए, स्पीड में। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करेंगे किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आखिर क्या है। वैसे किसी ने ट्राई करा है 15 क्वेश्चन? करा हो तो बताओ कि हाँ सर हमने ट्राई करा और हमसे हो गया। नहीं, उम्मीद भी यही है। क्वेश्चन नंबर 15, सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस आप मेरे से करवा रहे हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं छोड़ दूं सवाल कि ठीक है बेटा बाकी तो सेम ही, आपको ट्राई कर लेना, लेकिन फिर लगता है कि क्या फ़ायदा, मैं छोड़ दूंगा आप भी छोड़ दोगे कि ठीक है सर आसान था इसलिए हमने भी छोड़ दिया। पर्टिकुलर यहाँ लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस, और फिर लिखेंगे मशीन रनिंग एक्सपेंस, मशीन रनिंग एक्सपेंस। मशीन रनिंग एक्सपेंस, ठीक है, ये लो। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू अ न्यू मशीन, परचेज प्राइस गिवन है, इंस्टॉलेशन है, रेंट पर क्वार्टर, ठीक से पढ़ा करो, यहाँ लिखा है पर क्वार्टर, जनरल लाइटिंग फॉर द टोटल एरिया, फोरमैन सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन, एस्टिमेटेड रिपेयर फॉर द मशीन, कंज्यूमेबल स्टोर, पावर 2 यूनिट पर आवर एट 50 पर यूनिट, ₹50 पर 100 यूनिट, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर, द स्क्रैप वैल्यू, ध्यान देखो स्क्रैप वैल्यू यहाँ दे रखा है 1 लाख रुपए का, द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 20,000 आवर इन अ लाइफ टाइम, द मशीन ऑक्यूपाई 25% ऑफ द एरिया, सेम वही 1/4 एरिया, द फॉरमैन डिवोटेड 1/6 टाइम ऑफ द मशीन फॉर द मशीन, कैलकुलेट मशीन आवर रेट। बिल्कुल सिमिलर, हमने अभी कोई सवाल सॉल्व कर रखा है। आइए निकालते हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालते हैं। मशीन की प्राइस है 4 लाख,
प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू भी है 1 लाख डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द मशीन हमें गिवन था कितना 10 ईयर है ना 10 ईयर मल्टीप्लाई बाय अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन क्या आएगा पर ईयर, लेकिन मुझे चाहिए पर आवर। तो देखो जरा मशीन एक साल में कितने घंटे चलते हैं, तो उसने सर ये बता दिया द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 20,000 आवर इन अ लाइफ टाइम। सर 20,000 पूरे 10 साल में, तो एक साल में कितना 2,000 घंटे। तो हम क्या करेंगे 2000 से डिवाइड करेंगे, या आप सीधा ही क्या करते हैं इन पूरे को 20,000 से डिवाइड कर लेते हैं, सीधा आ जाता है ना। तो करिए डिवाइड 4 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 20 रुपये, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया 20 रुपीज़। आगे पढ़िए रेंट गिवन है पर क्वार्टर का, पर क्वार्टर का रेंट। अगर रेंट है मेरे पास 3,750 रुपये, 3,750 रुपये, ये एक क्वार्टर का है, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय, अगर ये रेंट बात करें 4 से मल्टीप्लाई करके तो ये तो पूरे फैक्ट्री का आ गया, लेकिन हमारा मशीन तो सिर्फ 25% एरिया ऑक्युपाइड करता है, तो या तो डिवाइडेड बाय 4 कर दो या मल्टीप्लाई बाय 25%, क्योंकि हमारा जो मशीन है वो सिर्फ 25% एरिया ही ऑक्युपाइड करता है। सवाल खुद कह रहा है, देखो द मशीन ऑक्युपाइज 25% ऑफ द एरिया। तो ये जो रेंट है हमारा 3,750 वो क्वार्टर का है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे साल का आ गया, लेकिन पूरे साल का पूरी फैक्ट्री का आया ना, मुझे एक मशीन का निकालना है, तो क्या करेंगे 25% निकाल लो, ठीक है। जर्नल लाइटिंग ऑफ द टोटल एरिया, जर्नल लाइटिंग, देखिए जर्नल लाइटिंग हमें दे रखा है टोटल एरिया का 1,000 रुपये पर मंथ, तो 1,000 एक महीने का, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, और मल्टीप्लाई करेंगे 25%। क्यों, हमारे जो मशीन है वो 25% एरिया ही ऑक्युपाइड करता है। इसके बाद है फोरमैन सैलरी, सैलरी और सैलरी गिवन है 30,000 रुपये पर मंथ, 30,000 रुपये पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे साल का सैलरी आ गया। फोरमैन सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ, तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया पूरे साल का, लेकिन जो हमारा फोरमैन है वो सिर्फ 1/6 टाइम ही डिवोट करता है हमारी मशीन को, तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 6, कितना है बताना 60,000 रुपये, ठीक है। ये 30,000 नहीं भाई 3,000 है, इसको ठीक कर लेना 3,000 रुपये, ठीक है, ये 3,000 रुपये है, डिवाइड करो 6 2 जा 6,000 रुपये, 6,000 आएगा, बाकी सारे भी कैलकुलेट कर देता हूँ। आगे क्या लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन, सिंपल है ये तो, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितने का है 3,000 रुपये का, लेकिन हमारा मशीन तो सिर्फ 25% एरिया ऑक्युपाइड करता है। इसके अलावा और क्या गिवन है एस्टिमेटेड रिपेयर फॉर द मशीन 5,000 रुपये, तो रिपेयर हम कहाँ दिखाते हैं रनिंग में, रिपेयर हमें गिवन है 5,000 रुपये पर एनम। अरे यार ये 5,000 नहीं बेटा, इसको भी ठीक कर लेना, रिपेयर एस्टिमेटेड रिपेयर 4,000 रुपये, फॉर कंज्यूमेबल स्टोर भी हमारा 4,000 रुपये का, ठीक है, इसको भी ठीक कर लेना, ये 4,000 है, ठीक है। रिपेयर हमें गिवन है 4,000 का पूरे मशीन का, और डिवाइडेड बाय 200 आवर्स 2,000, ये आ गया 2 रुपये। इसके बाद क्या लिखा है कंज्यूमेबल स्टोर 4,000 रुपये, कंज्यूमेबल स्टोर 4,000 रुपये, ठीक है, ओके। पावर गिवन है 2 यूनिट, आइए लिखते हैं पावर 2 यूनिट 50 रुपये पर 100 यूनिट, तो 50 रुपये पर 100 यूनिट कितना आ गया 1 रुपीज़। नेक्स्ट
खत्म, एस्टिमेटेड लाइफ हो गया, स्क्रैबल हो गया, चलिए खत्म। आइए इनको फटाफट जल्दी से सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करो क्विक स्पीड में। तो 3750 मल्टीप्लाई बाय चाहे मल्टीप्लाई बाय 25%, ये 3750 ही आ गया, 3750। इसको चेक करते हैं, 12000 मल्टीप्लाई बाय 25%, ये आ गया 3000। ये 6000 ऑलरेडी है, और ये आ गया 3000 मल्टीप्लाई बाय 25%, 750, 750। ठीक है, इंश्योरेंस वाला पॉइंट एक बार फिर से पढ़ो भाई, इंश्योरेंस का पॉइंट एक बार फिर से पढ़िए प्लीज़। इंश्योरेंस में क्या लिखा था? इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन, एक ही मशीन का है तो इसको चार्ज हम 25% क्यों निकाल रहे हैं? ये 3000 पूरा आएगा बच्चे, पूरे फैक्ट्री का नहीं है ये। करिए टोटल, टोटल आ गया 3750 प्लस 3000 प्लस 6000 प्लस 3000 प्लस 4000, ये टोटल आ गया 19750, 19750। और इसे डिवाइड करेंगे मशीन आर से, और मशीन आर कितना था हमारे पास? 2000 डिवाइडेड बाई 2000, ये आ गया 9.875, 9.875। ठीक है, बाकियों का टोटल कीजिए। प्लस करेंगे इसमें 23, ये आ गया 32.875, ये आ गया मशीन आर रेट। लीजिए, अब चाहो तो इसे कॉपी कर लो, मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, एक बार ठीक से पढ़ लेना। इस सवाल में कुछ करेक्शन था जिसकी वजह से थोड़ा अटकना पड़ गया, आप अपने असाइनमेंट में करेक्शन कर लेना। सैलरी हमारा 30,000 नहीं 3,000 था, और दूसरा इंश्योरेंस फॉर द मशीन है तो इसमें 25% हम क्यों निकालेंगे? अगर फॉर द फैक्ट्री होता तो हम 25% ऑक्यूपाइड निकालते, जैसे रेंट पूरे फैक्ट्री का होता है, जनरल लाइटिंग पूरे फैक्ट्री का होता है, तो हमने उसका 1/4 या 25% निकाला था। लेकिन इंश्योरेंस तो सिर्फ उस पर्टिकुलर मशीन का था, इसलिए हम 25% क्यों निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी कर लो। अगर ये भी कॉपी हो गया तो नीचे का हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए। अब जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए, और वीडियो पॉज करके कॉपी क्या करो, आप रोक के देखा करो ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मैंने अभी करवाया आपको क्वेश्चन नंबर 15, तो अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। 15 तक तो हमने ऑलरेडी होमवर्क आपको ऑलरेडी दे रखा था, और वो सारा का सारा मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया। अब आप करोगे क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 25। ट्राई करना है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपसे आंसर आ जाएगा, जस्ट ट्राई, जस्ट ट्राई। आप ट्राई करोगे और अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बाई चांस नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, तुम डरो। बट एक बात बताऊँ, ये है आसान, ये है बहुत आसान। अब प्लीज़ इसे ट्राई करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।